चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों मैरी ई बैक्रो, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन साकागुची को मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2025 के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी शरीर के बाहरी हिस्सों में प्रतिरक्षा प्रणाली की सहनशीलता से जुड़ी उनकी रिसर्च के लिए दिया गया है। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने बताया कि ये खोज इंसानी इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप आज से 25 साल पहले की बात करेंगे तो इतना ज्यादा हमें इम्यून सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं था। आज की तारीख में हमें ये ज्ञान है कि हमारे पास जो है टी सेल, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, कुछ जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। तो उसमें टी सेल्स के कई हिस्से होते हैं अलग अलग, और कई प्रकार के टी सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को केंद्रित करते हैं, हेल्प करते हैं, लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं। तो इसमें टी सेल्स जो है जिस टॉपिक पे मिला है वो है रेगुलेटरी टी सेल्स, जो कि टी सेल्स की लड़ने की जो शक्ति है या प्रतिरोधक क्षमता है हमारी लड़ने की, उसको रेगुलेट कर रहा। तो लड़ते तो हम सभी हैं, मतलब हमारे शरीर जो है सब जो भी इन्वेड करती है चीज़ें, जैसे कि कीटाणु हैं या कोई फॉरेन बॉडी है या रेडिएशन है, ये सब जो है शरीर को लड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। और कई बार जब यही जो लड़ने की क्षमता है अपने ही शरीर के अगेंस्ट हो जाती है, जिसको हम लोग ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, तो हमारे अपने ही शरीर के ऑर्गन्स जो हैं या अंग हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको रेगुलेटेड रखा जाए। तो रेगुलेटेड इम्यून सिस्टम के लिए ही जो रेगुलेटर सेल्स है उनकी शोध पे ही ये नोबेल अवार्ड दिया गया है फिजियोलॉजी मेडिसिन वाला। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से रक्षा करता है। ये सभी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कई सूक्ष्म जीवों ने अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है और किसकी रक्षा करनी है। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम गलती से ही अपने अंगों पर हमला कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। बैक्रो, रामस्टेल और साकागुची ने इम्यून सिस्टम की सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला ना करें। आम तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी, अगर हम आज की तारीख में जिंदा हैं तो हम कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और हमारा एक शरीर है ह्यूमन बींग्स का, मानव का, वैसे ही बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो दिन भर हमारे शरीर पे रहते भी हैं और अटैक भी करते रहते हैं, और हमारे शरीर को इससे लड़ना पड़ता है। तो ये जो लड़ने वाली क्षमता है इसे हमें रेगुलेट करना पड़ता है। तो हम अपने ही सेल्स को नष्ट ना करें, अपने अंगों को नष्ट ना करें, सिर्फ जो कीटाणु हैं उन्हीं को नष्ट करें, ये ज़रूरी है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, जैसा मैंने बताया, टी रेगुलेटर सेल्स होते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल डिफेंस की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया कई हमारे अपने बॉडी के सेल्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होती हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी की डिजीज होती है, SLE होती है। तो ये कई बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे अपने शरीर में ही लड़ने की क्षमता जो है अगेंस्ट हो जाती है, अपने ही शरीर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है डिस्ट्रक्शन करने लगती हैं जो है। तो इसके लिए हम ये जो डिस्कवरी है ये काफ़ी मायने रखती है। ऐसे ही कैंसर के सेल्स हैं जिनमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अपने कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। तो जो हमारी लड़ने की क्षमता है कीटाणुओं को नष्ट कर रही है, लेकिन अपने सेल्स जो कि बढ़े जा रहे हैं कैंसर की तरह, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके में भी ये टी हेल्पर सेल्स रेगुलेटर जो है जो उसको कम कर सके और कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट हमारी अपनी इम्यूनिटी लड़ सके, ये एक बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी टी रेगुलेटर सेल्स जो है, अगर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है उस समय कम कर सकें और जो ऑर्गन हमें ट्रांसप्लांट हुआ है, चाहे लिवर चाहे किडनी, तो उसके लिए भी बचाव के लिए उस समय हमें टी रेगुलेटर सेल्स की कम करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा शरीर की अपनी एंटीबॉडीज जो ऑर्गन हमें मिला है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके।